गुरुजी हम लोग सुने थे कि गुरुजी जो जिस मार्ग से जाते थे तो उस मार्ग में कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा था, फिर रास्ता रोक दिया गया था। इसे आप अपने हिसाब से कुछ कह लीजिए जिसे आपको ठीक लगे, अपने चैनल के हिसाब से, अपने ऑडियंस को जो समझाना चाहें अपने हिसाब से कह लीजिए। पर इतना बड़ा विषय ये था नहीं जितना बड़ा विषय बना दिया है। कुछ लोगों का आग्रह था। असल में क्या है, ये एक अचानक एक ऐसी घटना हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे वो होली आ रही है, होली का उत्सव ऐसे जोश का उत्सव है, तो इसमें एक उम्र की सखी को नहीं देखा जा सकता है, वो सब पर गुलाल लगा ही देते हैं। एक एक भागवतिक जोश आ जाता है, तो उसमें उत्साह, क्योंकि उत्सव का नाम ही उत्साह है, महाराज जी जब निकलते हैं एक तरह का उत्सव हो जाता है। तो कुछ कुछ रसिक प्रेमी जनों ने, हम तो भक्ति ही कहेंगे उनको, महाराज जी के आने के, महाराज जी के स्वागत के उस उत्साह और जोश में कुछ फुलझड़ियाँ और पटाखे वो चला दिए होंगे। तो उनको रात को एक दो दिन कुछ विक्षेप हुआ होगा। और वास्तविकता है, देखो, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या इसी तरह से चल रहा है। कोई विद्यालय में जाते होंगे, उनको पढ़ाने में सुविधा होती होगी, या फिर बालक विद्यार्थियों को पेपर चल रहे होंगे, तो कह दिया होगा उन्होंने कि भाई इसको बंद कीजिए जो शोर हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी की यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा बंद नहीं कराई। लेकिन मीडिया तो जिस हिसाब से उसको छालना चाहता है वो कर लिया है। उनको जिस तरह से व्यूवरों की प्राप्ति होती है वो उस तरह से कर ही लेते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं। था तो इसमें यह है कि ये जो शोर सड़ाका धूम धड़ाका हो रहा है, इसको बंद किया जाए। जैसे चलती आ रही है स्वागत के साथ से महाराज जी को, जब वह धूम धड़ाका बंद करने के लिए महाराज जी ने बोल दिया, तब भी तो उन्होंने आग्रह करके कहा, महाराज जी हमने यात्रा के लिए नहीं बोला है। फिर यात्रा फिर पुणे वहीं से निकल रही है। आप समझिए, अगर एक शब्द में सुनना चाहते हैं तो, गुरु जैसा कह दे वैसे चल पड़ो, गुरु की जो आज्ञा हो जाए उसे मान करके चल पड़ो, गुरु आज्ञा पर मिट जाओ, भगवत प्राप्ति हो गई। इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है। गुरु आज्ञा पर मिट जाओ, गुरु जैसा कह दे वैसे कर पड़ो, आंख बंद करके, बस हो गया काम। जो चमत्कार को चमत्कार कहता है उसके लिए चमत्कार होता है, जो चमत्कार को प्रेम कहता है उसके लिए प्रेम होता है, जो चमत्कार को अर्थ कहता है उसके लिए अर्थ होता है, जो चमत्कार को चमत्कार कहता है उसके लिए चमत्कार होता है। चमत्कार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हमारे लिए चमत्कार कृपा है, आपके लिए चमत्कार चमत्कार होगा, किसी के लिए चमत्कार जादू होगा। चमत्कार की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए, श्री जी के उपासकों के लिए, ठाकुर के प्रेमियों के लिए जो चमत्कार दिख रहा है, हो रहा है, वो कृपा है। कल महाराज श्री पैदल पैदल चलते थे और एक दो साधक उनके साथ थे। आज विश्व के करोड़ों लोग उनके साथ हैं। इसको कोई कहे अरे बड़ा चमत्कार हो गया, इसको तुम कहो चमत्कार, हम तो कहेंगे ये तो कृपा है। क्योंकि कृपा से जो होता है वो कदापि चमत्कार से नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि हम आप लोग को दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के गुरुजनों के दर्शन करवाए, उनके आशीर्वचन सुनाए महाकुंभ में, अभी हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन से हैं हम। बालकृष्ण महाराज हमारा नाम है, और श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। हमारी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय से है। श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज गुरुदेव भगवान है हमारे। नाम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परिचय अगर नाम नहीं बताएंगे तो समझ कैसे पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। और हमें श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रेरित करने वाले परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो आज विश्व में सब जानते हैं उनको। उन्होंने दास को प्रेरणा की है, उनकी ही कृपा से। प्रिया प्रीतम का दर्शन भी उन्हीं की कृपा से है, और धाम में जो निष्ठा है उन्हीं की कृपा से है। ब्रज का ही शरीर है, ब्राह्मण शरीर है ब्रज का ही। और अब श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए किसी भी कार्य से बाहर नहीं जाते। हाँ, भगवदीय कोई कार्य हो तो वृंदावन से बाहर कदापि कहीं जाने का अवसर प्राप्त हो तो ज़्यादा हट भी नहीं है। पर धाम वास कर रहे हैं, श्री जी का इतना ही परिचय है। सबका कल्याण हो, सब पर श्री जी कृपा करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भक्ति ही सार है। श्री राधा नाम का आश्रय जिसने लिया है, उसको फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, भैया हमें आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। ये सत्य है। अगर आप सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महाराज श्री को सुना है, तो आप इतना जान लीजिए, बैठे बैठे आप जहां भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और अंत में कहिए हे श्री राधा रानी कृपा करो, हे श्री राधा रानी कृपा करो। निश्चित ही सारे आशीर्वाद अपने आप आपके सर पर आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका मंगल हो। जय श्री राधे। उनकी कृपा से आज यहाँ साधना में यहाँ तक पहुँचे हैं। और वह
हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम श्री धाम वृंदावन में रह तो रहे थे, लेकिन अखंडवास का जो भाव होता है, अखंडवास के प्रति जो निष्ठा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं थी। लेकिन जब से पूज्य महाराज से मिले हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से अखंडवास के प्रति, श्री धाम वृंदावन के प्रति और श्री राधा नाम के प्रति और अपनी इस ब्रजभूमि के प्रति, इस वृंदावन की रज के प्रति बहुत ही आसक्ति बढ़ी है और निष्ठा प्रकट हुई है। गुरुजी अब दीक्षा लेकर संन्यास्त दीक्षा लिए हैं। श्री धाम वृंदावन में वही आता है जो संसार की सारी विरक्तियों को प्राप्त कर लेता है। वृंदावन धाम ऐसा धाम है, इस धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है साधनों के द्वारा। साधनों के द्वारा प्राप्त करना वृंदावन नहीं है। सन्यासी हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, भक्त हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी कोटि का साधक हो, वृंदावन प्राप्त हो जाए, फिर उसके सारे संन्यास धर्म पूर्ण हो जाते हैं। वृंदावन प्राप्ति जिसको हो गई, क्योंकि संन्यास धर्म ग्रहण किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, विरक्त धर्म स्वीकार किया जाता है कुछ प्राप्ति के लिए, गृहस्थ धर्म प्राप्त किया जाता है कुछ अलग प्राप्ति के लिए। लेकिन सभी प्राप्तियों में सर्वोपरि है श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की कृपा, लाडली लाल का आश्रय, और श्रीधाम वृंदावन का आश्रय प्राप्त होने पर समस्त प्राप्त हो जाता है। वैसे तो इसी ब्रज का शरीर है, यहीं से 30-35 किलोमीटर ब्रज का गांव है। राधा रानी का बड़ा सुंदर सा गांव है राधेरा, जहाँ श्री जी निवास करती हैं। आज भी श्री जी की लीलाओं से संबंधित वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं विराजमान हैं। और उसी ब्रज के ही गांव में ब्राह्मण परिवार से दास का शरीर है, लेकिन अब अखंड रूप से 20-25 साल से पिछले वृंदावन में वास कर रहे हैं। गुरुजी एक तरफ आज के नौजवान जो हैं भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या दिव्य भाव आया कि आप? देखिए, किसी के भोग विलासों को इतनी कटुता से न देखा जाए, किसी के भी भोग विलासों को इतनी कटुता से न देखा जाए, ना ही किसी की भोग विलास की विषय की कोई चर्चा की जाए। क्योंकि यदि हम ऐसा कहते रहेंगे कि वो भोगी है, वो विलासी है, वो भोगी है, वो विलासी है, तो वो भोगी विलासी पता नहीं है कि नहीं है, बार बार कहने पर हम जरूर भोग विलास के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि केवल स्त्री और पुरुष के संग को ही भोग विलास नहीं कहते। मन से भी भोग विलास होता है, इंद्रियों से भी भोग विलास होता है, बुद्धि से भी होता है, क्रियाओं से भी होता है, अपने कर्मों से भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं केवल भगवतीय चर्चा के लिए, केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा के लिए। किसी और के बारे में हमें क्यों चर्चा करनी है? तेरे लेके कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। और सनातन धर्म तो यही कहता है, बुराइयों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बुरे हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए हमें इस विषय पे ही नहीं जाना है कि कौन भोग कर रहा है, कौन विलास कर रहा है। हाँ, अपनी तरफ से संतों को सद समाचार देना चाहिए, गृहस्थियों को सद आचरण से रहना चाहिए, वक्ताओं को जो मंच पर रहते हैं उनको सदविचार को ही प्रेषित आगे करना चाहिए, ताकि समाज का उत्थान हो। समाज में जहाँ तहाँ कमियां हैं, वो इन संतों के सानिध्य से पूरी होती हैं, और जहाँ जहाँ कमियां हैं वो दूर होती हैं इन संतों की सन्निधि से, संतों के आचरण करने से, संतों की बात मानने से। बस यही होना चाहिए। बाकी संसार जिस तरह से चल रहा है वो उसी तरह से चलेगा, क्योंकि संसार ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, संसार को बनाने वाले ठाकुर हैं। तो ठाकुर ने अपना विधान हर जीव के लिए अलग अलग तरीके से सुनिश्चित किया है, और उनकी सुयोजना पर ही हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। अब मेरे लिए श्रीधाम वृंदावन बनाया है, और मुझे उपदेश देने के लिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बताए हैं, मुझे दीक्षा देने के लिए मेरे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान मेरे सर पर विराजमान है। तो जिस जिसकी जहाँ जहाँ भूमिका श्री जी को लगती है कि इस जीव के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि श्री जी अपने जन के लिए वो करती हैं जो श्री जी को प्रिय होता है, और जिससे श्री जी के जन को सुख और शुभ होता है वही करती हैं। और हमारे साथ में भी श्री जी ने वही किया है। समाज आज, आपने फिर भी कहा है तो इस विषय पर फिर भी दो बात करना जरूरी है। आज से कुछ दिन पहले तक समाज में बहुत विकृति की तरफ एक रुझान तो था, लेकिन आज आप देख ही रहे हो, आप वाराणसी से चल करके आए हो। आप इसलिए आए हो क्योंकि आपने सुना है हमारे महाराष्ट्र के बारे में। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पूरा विश्व ब्रह्मांड जानता है।
पूरी दुनिया के किसी भी देश के कोने कोने में नाम ले लीजिए, महर्षि का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चा मिल जाएगी। अभी कल परसों हमारे यहाँ लंदन से आए थे, वो केवल महर्षि को मिलने आए, देखने आए, कोई चर्चा करने नहीं आए, कोई प्रश्न करने नहीं आए, केवल एक बार महाराज जी को देखने आए। मैंने पूछा तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या क्या लाभ हो रहा, नहीं क्या अनुभव हो रहा है? बोले हम अपने महर्षि को एक बार देख लेते हैं, साल भर तक भजन करने की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक महान तपस्वी संत को देख करके वर्ष भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं हम वर्ष में एक बार आना चाहते हैं, एक बार आ भी जाते हैं। लंदन से पूरा परिवार आता है, महर्षि को एक बार देख जाते हैं, कहते हैं वर्ष भर भजन करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आज ऐसे महान संतों से पूरे भारत की युवा पीढ़ी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और सभी यहाँ पर महर्षि को प्रणाम करने आते हैं, और निश्चित ही उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, और जहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है वो हमारा गुरु दरबार ही कहलाता है। महाराज जी, गृहस्थियों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो धनी होते जा रहे हैं। जो दिन रात भक्ति भाव में लगे हुए हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना आप ऐसा मत सोचिए कि पापी और भ्रष्टाचारी आगे बढ़ रहे हैं। पापी और भ्रष्टाचारी आगे कैसे बढ़ जाएगा? अगर पापी और भ्रष्टाचारी आगे बढ़ता तो कंस और रावण क्यों नहीं हो गए? उनकी एक सीमा होती है। देखिए, जब तक हमारे प्रारब्ध में पुण्य हैं, जब तक हमारे सत्कर्म जिंदा हैं, जब तक हमारे सत्कर्म जमा हैं, तब तक भोग लो। जैसे सत्कर्म नष्ट होंगे, धड़म से नीचे आ जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े आपने देखे होंगे दिग्गज, और जब आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण आप देख ही सकते हो। इसमें बड़े बड़े दिग्गजों को इस साल धराशायी और पिछले साल 2-4 साल से धराशायी होते हुए देखा है। जिनकी चोटी आसमान से लग रही थी, उनको कैसे जमीन पर आते हुए देखा है, और कुछ लोगों को जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे जाना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो बुरे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। कब तक जाएंगे? कब तक जाएंगे? उनकी एक सीमा है। क्षीणे पुण्य मृत लोके बिसंती। जब तक पुण्य है तब तक मजे मार लो। जैसे ही पुण्यों की संपत्ति समाप्त हो जाएगी, धड़ाम से उदय मुंह नीचे आओगे, उनका कोई नाम लेवा होगा ना पानी देवा होगा। ऐसा नहीं है कि पुण्यात्माओं का कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं का जब पुण्य इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जब उनको श्री जी को लगता है कि अब इसकी बात बनने वाली है, फिर श्री जी उसको अचानक से ऐसा कुछ देती हैं, देखते रह जाओ। एक समय था पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास, महाराज जी खुद बताते हैं, एक टॉर्च में डालने के लिए सेल नहीं हुआ करते थे, और आज आज आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पापी पापी आगे बढ़ रहे हैं और पुण्यात्मा नीचे जा रहे हैं। पुण्यात्मा नीचे जाएंगे कैसे? पुण्य कोई गड्ढे में गड़ सकता है? धर्मात्माओं को कोई नीचे गाड़ सकता है? धर्म को कोई नीचे गाड़ सकता है? भगवान जब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सजाम्य हम परित्राणाय साधुनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा नीचे जा रहे हैं। ये हमारी अगर कहीं पर सोच है तो हमें इसे बदलना चाहिए। धर्मात्मा हमेशा ऊपर थे, ऊपर हैं, ऊपर ही रहेंगे। पांचों पांडवों में कर्म धर्म सारे थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इसलिए जो धर्मात्मा है वो बड़े थे, बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं होता है। है। महाराज जी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, क्या सशरीर ये छूट सकता है? कदापि नहीं छूट सकता है। काम क्रोध मद लोभ मोह, इनसे निजात पाई जा सकती है। देखिए, एक हाथ में एक ही चीज पकड़ी जा सकती है। इनको तुम चाहो कि मारना, तो मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भी सृष्टि में है। काम क्रोध मद लोभ, कामदेव को तुमने पैदा किया है कि मैंने पैदा किया है? कामदेव को तो ना मैंने पैदा किया है ना आपने पैदा किया है। ये तो सृष्टि का क्रम है। फिर सृष्टि के क्रम को हम कैसे मार देंगे? न पृथ्वी है, न जल है, न आकाश है। इन सब चीजों को हम नहीं मार सकते, ना नष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी तरफ आएंगे। अगर तुम्हारी बाजू खुली है, भुजा खुली है, तो इनका स्वागत करो, इनको पकड़ लो। जब तुम्हारे हाथ में पहले से ही कोई पकड़ी चीज होगी। अब आपने अपने एक हाथ से माइक पकड़ रखा है, मैं कहूँ इसी हाथ से दूसरा माइक पकड़ लो, कैसे संभव है? कोशिश करोगे लेकिन बात बनेगी नहीं। ये अच्छे से तो एक ही पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही जिन्होंने काम क्रोध को पकड़ा है, तो काम क्रोध उनके साथ हैं। जिन्होंने धर्म कर्म को पकड़ा है, धर्म कर्म उनके साथ हैं। जिन्होंने माला झोली नाम जप को पकड़ा है, उनके साथ में नाम जप और माला झोली है। जो जिसका आश्रय ले लेता है वो उसी का संगी बन जाता है। काम क्रोध कोई विशेष व्यक्तियों के लिए चुनकर नहीं आए होते कि इन इन व्यक्तियों के लिए काम क्रोध मद लोभ मोह है। नहीं, हम जिनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने की सूझबूझ बिना गुरु के नहीं, छटनी बिना गुरु के नहीं हो हटनी। इसलिए बहुत जरूरी है। महाराज जी, यहाँ वृंदावन में जो भगवत प्राप्ति की बात किया जाता है, हमारे काशी में मोक्ष की बात किया जाता है, तो ये दोनों एक ही हैं कि किस पे ज्यादा? मोक्ष
भगवत प्राप्ति और मोक्ष दोनों शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। मोक्ष और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको भी मोक्ष मिल जाता है, जो मोक्ष हो जाता है उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, ये तीनों प्रभु एक ही हैं, भगवान सब एक ही हैं। अब वृंदावन की रहने की कहो तो वृंदावन का वास, वृंदावन के वास की यह महिमा है, चाहे कैसे भी हो, किसी भी दृष्टि से मरो, धीरे धीरे करके उसके सारे सद्विकार नष्ट हो जाते हैं और अंत में एक समय ऐसा आता है वो प्रिया प्रियतम की नित्य सहचर्यों में प्रवेश कर जाता है। वृंदावन की रहनी का फल दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिया प्रियतम का, क्योंकि यहाँ पर पुण्य करने का फल भगवत प्राप्ति नहीं है, यहाँ का पुण्य करने का फल स्वर्ग नहीं है, यहाँ का पुण्य करने का फल दूसरे भोग आदियों की प्राप्ति नहीं है। यहाँ के सत्कर्म और पुण्यों का फल केवल भगवदीय प्रेम है। भगवदीय प्रेम है, इसका अर्थ ऐसे समझ लीजिए, हम अंत तो गत्ता लीला सहचरी के स्वरूप में हम परिवर्तित हो जाते हैं और हमें लीला सहचरी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, श्री देवरा बाबा हुए हैं, उड़िया बाबा हुए हैं, श्री अखंडानंद सरस्वती जी हुए हैं और श्री हरि बाबा हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर वेदांतों का व्याख्या किया, वेदांतों की परिभाषाएं लोगों को बताई, लेकिन अंत में जब उनका शरीर गोलोक धाम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, तब उनको नित्य निकुंज विलास के प्रिया प्रीतम का दिव्य दर्शन हो रहा है और सखी सहचरी सहेली स्वरूप में प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्ति का मतलब केवल मुक्त हो जाना, मुक्त का मतलब तो हम विकारों से मुक्त हो जाए तभी मुक्त कहलाते हैं। जैसे गुरुजी हम वहाँ गए थे, गुरुजी के यहाँ दर्शन की अभिलाषा लेके ही गए थे। तो जो काउंटर पे थे तो हमसे बात कर रहे थे, तो बोले कि आप भगवत प्राप्ति को बड़ा मानते हैं या मोक्ष को बड़ा मानते हैं, ये समझना होगा। हम लोग गए थे कि मैंने कैसे मिल सकते हैं गुरुजी से वहाँ, तो मैंने एकांतिक वार्ता में, तो इसलिए हम आपसे बोले कि भगवत प्राप्ति को माना जाए या मोक्ष को माना जाए। देखिए, इस विषय में उलझने की जरूरत नहीं है, सुलझने की जरूरत है। हर धाम की अपनी अलग महिमा है, हर धाम की महिमा है। यदि तुम भक्ति कर रहे हो और काशी में हो तो शंकर भगवान भी तुमको श्री जी तक पहुंचा देंगे। हरिराम व्यास जी इसका उदाहरण है, श्री हरिराम व्यास जी इसका उदाहरण है, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी इसका उदाहरण है। बनारस में ही रहते थे, चैतन्य महाप्रभु जी सत्संग करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, परिणाम में शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम यहाँ के योग्य नहीं हो, तुम श्रीधाम वृंदावन की सहचरी हो, पहुंचो वृंदावन। वृंदावन आए, प्रिया प्रीतम का नित्य रास मंडल देखा, नित्य लीलाओं का दर्शन किया और अद्भुत आनंद को प्राप्त किया। एक एक मुक्ति, एक प्रकार की मुक्ति होती है और भगवत प्राप्ति एक तरह की मुक्ति होती है, लेकिन वृंदावन की जो भक्ति है और उसके बाद जो भगवत प्राप्ति है, वो एक अलग प्रकार की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर नित्य विलास है प्रिया प्रियतम का। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। तो यहाँ प्रिया प्रीतम की नित्य केली है। यहाँ की साधना आराधना की पूर्ति केवल हमें प्रिया प्रीतम के सहचरी स्वभाव की प्राप्ति कराती है और कहीं ना कहीं हमें सखी स्वभाव, सहचरी स्वभाव अंतर हृदय से बना करके फिर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में लगा देती है। हमारे लिए, ब्रजवासियों के लिए और वृंदावन वासियों के लिए, धाम वासियों के लिए यही मुक्ति है।